हेलो दोस्तों, देखिए आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उस पर कौन कौन सी टेक्निक लगती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस वीडियो में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हम कवर करेंगे। इसके बाद आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। पहला टेक्निक क्या है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अगर 2 ईयर्स का अगर हमें दिया हुआ है तो उसका होता है, आपका टेक्निक होता है पी मतलब प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, यानी आर मतलब रेट। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो एस आई गुने आर बटा 200, उसी को सॉल्व करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अगर 3 ईयर्स का दिया हुआ है तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, तो कैसे निकलेगा? तो डिफरेंस निकल जाएगा आर पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू पी बाई 100 प्लस 3, आर बाई 100 प्लस 3। आर क्या है? रेट। पी क्या है? प्रिंसिपल। ओके, चलिए अब हम आते हैं इस पर आधारित इस पर बेस्ड जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद अलग टेक्निक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस का क्वेश्चन है CDS 2017 का। बोलता है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 15। वाट इज़ द सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है आपका प्रिंसिपल हमसे पूछा है, डिफरेंस दिया हुआ है, रेट दी हुई है, और हमसे पूछ रहा है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, हमें पता है डिफरेंस बराबर क्या होता है। यहाँ से देखिए, डिफरेंस बराबर क्या होता है? P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। ओके, डिफरेंस हमें दी हुई है कितना? डिफरेंस दिया हुआ है 15। और राइट, पी हमें निकालना ही है। आर यानी कि 5%, 5/100 इंटू 5/100 का स्क्वायर। ऑल राइट, और यहाँ से हमें क्या आ जाता है? 15 और बाय 20 का स्क्वायर सॉल्व करने पर, और 20 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, 15 इंटू 20 का स्क्वायर यानी कि 400, और 15 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 6000 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6000 रुपीज़। ओके, तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टेक्निक है जो इफ़ ए सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकेम x% इन n ईयर्स देन y% इन y ईयर्स, देन हमारा ये होता है टेक्निक। ठीक है, x के पावर 1/n1 बराबर y के पावर 1/n2। यानी कि जैसे क्वेश्चन देखिए, वैसे तो ये SSC GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें अच्छा क्वेश्चन भी पूछ देता है। जैसे 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए सम बिकेम 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन y ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल सम बिकेम 216 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर 4 साल में कोई ब्याज जो होता है वो 6 गुना हो जाता है, तो कितने साल में वो 216 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा ये टेक्निक है एक्स क्या है? टाइम्स, यानी कितना गुना हुआ है पहला बार, 6 के पावर 1/4 इक्वल टू 216 के पावर 1/n। यही n निकालना है हमें। ठीक है, कितने ईयर में होगा? n क्या है? ईयर्स। ओके, चलिए देखिए, 6 के पावर 1/4 इक्वल टू 216 क्या होता है? 6 के पावर 3, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब हो जाएगा तो 3/n हो जाएगा। ओके, अब 6 है तो बेस अगर बराबर है तो पावर बराबर हो जाता है, तो 1/4 इक्वल टू 3/n। n इधर जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, तो हो जाएगा n बराबर
3:4 इक्वल टू 12 ईयर्स इसका आंसर हो गया आपका। थैंक यू। 2 वीडियो हो चुका है टेक्निक 1 टेक्निक 2 पर। टेक्निक 3 है अपना जो इफ़ ए सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकेम A1 इन n years एंड A2 इन n+1 years, देन अगर हमें रेट निकालने बोले कंपाउंड इंटरेस्ट का तो हो जाता है A2 माइनस A1/A1 गुने 100%। और अगर सम यानी कि प्रिंसिपल निकालने बोले तो हो जाता है आपका A1 इंटू A1/A2 के पावर n। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 28224 in 2 years and 29635 into 20 in 3 years. When invested on amount interest, compound interest compoundly annually, what is the sum of money? तो हमें सम ऑफ मनी निकालने बोल रहा है, यानी क्या निकालने बोल रहा है हमें? प्रिंसिपल। ओके, देखिए वही जो हम अभी टेक्निक सीखे हम उसी से चलेंगे। जो हमारा सम रहता है A1/A2 की पावर n। A1 क्या है? A1 इज दिस, A2 इज दिस एंड n इज दिस। ओके, तो कमॉन आइए देखते हैं। A1 यानी कि 28224 इंटू 28224 बाय 29635.20 इसका पावर 2। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तब हमारा आंसर आता है, आप सॉल्व कर देख लीजिएगा, इसका सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आता है 2566600, यानी कि 25,600। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो दोस्तों ये देखिए बहुत बार CDS के एग्जाम पूछा गया है, कितना हल्का क्वेश्चन है। जो अगर ये 50 डिग्री है, ये 140 डिग्री है, तो हमको इस कोण का मान निकालना है। किसका निकालना है? BAC, यानी कि इस कोण का वैल्यू निकालना है हमको। ये पूरा है 50 डिग्री। जब ये पूरा 50 है तो ये 50 से तो छोटा ही होगा, तो 60 हो नहीं सकता, 50 हो नहीं सकता, 80 हो नहीं सकता, 30 होगा। ये हो गया ऑब्जर्वेशन से। चलिए अब कंसेप्ट से भी करते हैं। ये अगर किसी भी सर्कल का सेंटर है तो OB और OA क्या हो जाएगा? रेडियस। रेडियस है तो दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। चलिए जब ये एंगल एंगल तो दोनों को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा प्लस 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 2 थीटा बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री। अगर ये थीटा 20 डिग्री है, टोटल 50 डिग्री है, तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। आंसर उससे भी हो जाएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन CDS में बहुत बार पूछा गया है। बोलता है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पर राइट एंगल है। ओके, AB की लंबाई दी हुई है 21, BC 28 और AC 35। ट्रिपलेट है ये। ओके, हमें बोलता है जो ये सीडेड एरिया है, यानी कि ये और ये, इसका बोलता है हमें एरिया निकालने के लिए। ओके, तो कंसेप्ट क्या है? जो सीडेड पार्ट का जो एरिया होता है, पार्ट्स एरिया, वो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी कि अगर हम इसका एरिया हमें अगर निकालना है, तो अगर हम इसका एरिया निकालने राइट एंगल ट्रायंगल का, तो इसके इक्वल टू इसका एरिया हो जाता है। ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है? हाफ इंटू राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं 21 इंटू 28, 14। जब इसको हम 21 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 294।
ये रहा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन CDS के 2022 के पेपर में था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है जो ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट B। ओके, ये अपना ABC ट्रायंगल है, ABC जो B पर राइट एंगल है। ओके, आगे क्या बोलता है, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट है यानी कि अगर ये डी पॉइंट है तो इस दोनों की लंबाई बराबर है। तो उसके बाद बोलता है जो BD है जो है वो 6.5 है, तो हमें AB² प्लस BC² की वैल्यू निकालना है। ओके, ये अगर इस पर मिड पॉइंट है तो ये इसका सरकम सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि सरकम सेंटर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो होता है h/2, हाइपोटेनस का आधा। तो ये सरकम सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? जहाँ पर राइट एंगल बनाती है वो होता है ऑर्थो सेंटर, और हाइपोटेनस को अगर दो भागों में बांटती है वो होता है सरकम सेंटर। तो हमें इसका लेंथ दिया हुआ है 6.5। तो रूल ये है हाइपोस का सरकम सेंटर का, जो अगर हाइपोटेनस कोई दो भागों में बांट रही है तो ये भाग भी बराबर होगा, यानी कि AD बराबर DC बराबर BD। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। अगर ये 6.5 है तो ये भी 6.5 हो जाएगा, ये भी 6.5 हो जाएगा। तो AC कितना निकल जाएगा यहाँ से? 6.5 6.5 2 × 6.5 13। बस हो गया। ये दिया हुआ हमको निकालना है AB² प्लस BC²। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से AB² प्लस BC² किसके बराबर हो जाएगा? AC² के। ओके, AC² के 13 का स्क्वायर 169। ये रहा। हेलो दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन इस बार के 2023 जो हुआ है एग्ज़ाम CDS का, उसमें 31वां नंबर क्वेश्चन कैसा है, जो बोलता है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ द क्यूबॉइड विथ इज 8, 12 एंड 24। तो कुछ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये क्यूबॉइड है एक, इसके कॉर्नर से जो सर्कल पास हो रही है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस हम यहाँ से मान लेते हैं AB इसका डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा AO। अच्छा, AO निकालना है हमें, यानी कि इस क्यूबॉइड का विकर्ण जो होगा, मतलब डायगोनल जो होगा उसका आधा होगा इसका रेडियस। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H²। L² यानी कि 8² प्लस 12² प्लस 24²। 8² यानी कि 64, 144 और 24² 576। ओके, इसको जब हम करते हैं तो आता है हमें 784। 784 का स्क्वायर रूट होता है 28, और चूँकि हमें निकालना है इसका आधा, ये पूरा हो गया 28, तो AO कितना हो जाएगा? 14। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन ये है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये, CDS के इसी ईयर पूछा हुआ है। क्या ये 2 पैरेलल कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल जो 60 और 80 मीटर का है। आगे पढ़ते हैं। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल सेंटर O एंड 10 मीटर ए पार्ट, मतलब दोनों से 10-10 मीटर की दूरी पर ऐसे है कुछ। ये है O, ओके, और दो कॉर्ड ये रहा, ये कॉर्ड, ये दूसरा कॉर्ड। ये बोल रहा है AB है, ये बोल रहा है CD है, यहाँ से बोल रहा है ये 10 मीटर, यहाँ से बोल रहा है ये 10 मीटर, दोनों अपने 10-10 मीटर की दूरी पर हैं। ये CD का लेंथ दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, AB का लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है ये जो डायमीटर होगा, डायमीटर कौन सा होगा? जो सेंटर से पास होती है जो कॉर्ड, से डायमीटर बोलते हैं। तो ठीक है, ये कॉर्ड हमें, मतलब ये डायमीटर ज्ञात करना है, MN मान लेते हैं इसको। बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
अगर 10 मीटर की दूरी पर ये 60 से 80 हुआ है तो अगले 10 मीटर की दूरी पर कितना हो जाएगा 80 से 100। आंसर डायरेक्ट 100 आंसर। देखो दोस्तों, ये छोटा सा क्वेश्चन है CTS के इसी ईयर आया हुआ है, यानी कि CTS 2 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हल्का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आदमी मिस्टेक कर देते हैं, मैं भी मिस्टेक किया हूँ एग्जाम में। क्या है, जो tan A प्लस cot B 2 दिया हुआ है। चलिए, अगर हम A को 45 डिग्री पुट करते हैं तो ये आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पुट करते हैं और 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 का फोर्थ पावर 1, ऐसे करते करते एन पर आते हैं। तो हमें आता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 का पावर n देंगे, फिर भी हमको 1 ही आएगा। कितना टर्म है ये पूरे, यहाँ गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं यहाँ से यहाँ तक n है, मतलब 1 है, और कुल टर्म n होते हैं तो n आंसर हम मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर n नहीं होगा, क्योंकि ये कुल टर्म है n-1। क्यों? क्योंकि ये पीछे हमारा tan A छूटा हुआ है। तो जब tan A हम इसमें जोड़ते हैं और आगे tan A घटाते हैं, तब ये पूरा टर्म हो जाता है n, और tan A हो गया आपका, tan A अगर 45 रखते हैं तो tan A हो जाता है -1। तो ये रहा माइनस, यहाँ पर चिन्ह है, tan A के जगह पर 45 रखें तो tan 45 1 तो n-1, आंसर हो जाएगा C।